चंपावत में नशा तस्करों पर शिकंजा, जहां पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और मौके से करीब 4 किलो चरस बरामद की गई है। तो यहां पर मौके से करीब 4 किलो चरस बरामद की गई है। चंपावत में नशा तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तो मौके से करीब 4 किलो चरस भी यहां पर बरामद की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चंपावत में जहां नशा तस्करों पर शिकंजा कसा गया है, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दो 2027 में हरिद्वार में कुंभ होने वाला है, जिसको लेकर कारोबारियों में उत्साह है, लेकिन बाजारों में अतिक्रमण को लेकर कारोबारी चिंतित है। व्यापार मंडल अतिक्रमण को हटाने की मांग कर रहा है, जिसके लिए व्यापार मंडल ने 3 दिन का अभियान चलाया है, जिसमें दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने की अपील की जाएगी। और रामनगर में अवैध मजारों के खिलाफ एक्शन हुआ है। ढेला और ढिकुली इलाके में बनी 3 अवैध मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इन सभी मजारों को बिना किसी अनुमति के रिजॉर्ट परिसर में बनाया जा रहा है। बता दें कि लंबे समय से अवैध धार्मिक ढांचों की तेजी से बढ़ने की शिकायतें मिल रही है। 3 अवैध मजारें थी, जिसमें 2 ढेला में थी, एक रिजॉर्ट के अंदर थी तथा एक ढिकुली में एक रिजॉर्ट था उसके अंदर थी। और उसके जो मालिक थे उनकी तरफ से सहयोग चाहा गया इसको हटाने के संबंध में। तो आज प्रशासनिक टीम ने उनको सहयोग प्रदान करते हुए इस मजारों को हटा दिया गया वहाँ पर से। सब पूरी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। 2 अवैध मजारें ढेला से थी और एक अवैध मजार जो ढिकुली से थी। और लक्सर के सुल्तानपुर में मस्जिद का निर्माण हो रहा है। यहाँ हरिद्वार की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, जो चर्चा का विषय बनी है। मस्जिद के चारों किनारों पर बनाई जा रही मीनारों में काफी ऊंची है। अभी तक 150 फीट ऊंची मीनार बनाई जा चुकी है, जिसकी ऊंचाई और भी बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर अब प्रशासन हरकत में आ गया। उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अगर मस्जिद का निर्माण मानकों के विपरीत पाया गया तो एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड पंचायत चुनाव का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, जिसके बाद पंचायत चुनाव की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। बीजेपी की झोली में ही सबसे ज्यादा सीटें आई और वहीं कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जनता ने बम्पर सीटें दी। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी ने कुल 122 सीटें जीती है। वहीं कांग्रेस के 80 प्रत्याशी जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रहे और अब बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल निर्दलीयों की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ दरकने से आफत देखने को मिली है। यहाँ केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड के पास रास्ता बाधित हो गया। श्रद्धालुओं को रास्ता पार करा रही आपदा राहत टीम। श्रद्धालुओं को भेजा गया सुरक्षित स्थान। तो श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान भेजा गया है। तस्वीरें आपके सामने। केदारनाथ मार्ग पर गौरीकुंड के पास रास्ता एक बार फिर से बाधित हो गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि कल ही मार्ग खुला था और मार्ग खुलने के बाद यहाँ पर जो यात्रा है एक बार फिर से पैदल मार्ग के जरिए सुचारू कर दी गई थी, लेकिन अब यहां पर रास्ता एक बार फिर से बाधित हो गया है, जिसकी वजह से टीमें यहां मौके पर पहुंची और श्रद्धालुओं को ये रास्ता पार कराया गया। तस्वीरों में आपके सामने छोटे छोटे बच्चों को ले जाते यहां पर टीम के लोग आप देखे जा सकते हैं। देवभूमि में जहां बारिश का अलर्ट जारी है, कई जिलों में बारिश की संभावना है। बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़ में बादल बरस सकते हैं। 3 से 4 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट है। ये बड़ी खबर, देवभूमि में बारिश का अलर्ट जारी है। तो देवभूमि में बारिश का अलर्ट जारी है। कई जिलों में बारिश की संभावना है। तो कई जिलों में बारिश की संभावना। बागेश्वर, देहरादून, पिथौरागढ़ में बादल बरस सकते हैं। 3 से 4 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देवभूमि में बारिश का ये अलर्ट मुसीबतों को बढ़ा सकता है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और भारी वर्षा की बात करें तो 2 तारीख को उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर या उधम सिंह नगर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से हरिद्वार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरिद्वार में बाण गंगा और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डीएम मयूर दीक्षित ने संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा। निगरानी के लिए 12 बाढ़ चौकियां बनाई गई है।
हो रही है हिमालय क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में। वहाँ पर हमने जो गंगा का जलस्तर है उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका 292 मीटर से ऊपर जलस्तर हो गया है। लक्सर और खानपुर के जो प्रभावित हो सकने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं। उपजिलाधिकारी को, पुलिस को और समस्त हमारे जो रेखी विभाग हैं सभी को अवगत करा दिया गया है कि वो अलर्ट पर रहें। मानसून काल में जो है आपदाओं की संवेदनशीलता, खास करके बाढ़ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जो है हमारा जो जिला स्तर पर जो जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र है, कंट्रोल रूम, वो 24/7 जो है सक्रिय है यहाँ पर, और यहाँ पे कार्मिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है हर घंटे हम जो है भीमगौड़ा बैराज से जो है जलस्तर की सूचना प्राप्त करते हैं। किसी भी स्थिति में जलस्तर बढ़ने पे खतरे के स्थान से या वार्निंग स्तर से पहुंचने पर जो है हम तत्काल जो है जो हमने बाढ़ चौकियां बना रखी हैं, 12 बाढ़ चौकियां जो हैं जनपद में क्रियाशील हैं, और तहसील कंट्रोल रूम भी हमारे एक्टिव हैं। उन्हें सूचना तत्काल जो यहाँ से प्रसारित की जाती है। चंपावत में नशा तस्करों पर शिकंजा, जहां पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और मौके से करीब 4 किलो चरस बरामद की गई है। तो यहां पर मौके से करीब 4 किलो चरस बरामद की गई है। चंपावत में नशा तस्करों पर शिकंजा, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तो मौके से करीब 4 किलो चरस भी यहां पर बरामद की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, चंपावत में जहां नशा तस्करों पर शिकंजा कसा गया है, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दो 2027 में हरिद्वार में कुंभ होने वाला है, जिसको लेकर कारोबारियों में उत्साह है, लेकिन बाजारों में अतिक्रमण को लेकर कारोबारी चिंतित है। व्यापार मंडल अतिक्रमण को हटाने की मांग कर रहा है, जिसके लिए व्यापार मंडल ने 3 दिन का अभियान चलाया है, जिसमें दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने की अपील की जाएगी। और रामनगर में अवैध मज़ारों के खिलाफ एक्शन हुआ है। ढेला और ढेकुली इलाके में बनी 3 अवैध मज़ारों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इन सभी मज़ारों को बिना किसी अनुमति के रिजॉर्ट परिसर में बनाया जा रहा है। बता दें कि लंबे समय से अवैध धार्मिक ढांचों की तेजी से बढ़ने की शिकायतें मिल रही है। 3 अवैध मज़ारें थी, जिसमें 2 ढेला में थी, एक रिजॉर्ट के अंदर थी तथा एक ढिकुली में एक रिजॉर्ट था उसके अंदर थी। और उसके जो मालिक थे उनकी तरफ से सहयोग चाहा गया इसको हटाने के संबंध में। तो आज प्रशासनिक टीम ने उनको सहयोग प्रदान करते हुए उस मज़ारों को हटा दिया गया वहाँ पर से। और सब पूरी व्यवस्था शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। 2 अवैध मज़ारें ढेला से थी और एक अवैध मज़ार जो ढिकुली से थी। और लक्सर के सुल्तानपुर में मस्जिद का निर्माण हो रहा है। यहाँ हरिद्वार की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जा रही है, जो चर्चा का विषय बनी है। मस्जिद के चारों किनारों पर बनाई जा रही मीनारों में काफी ऊंची है। अभी तक 150 फीट ऊंची मीनार बनाई जा चुकी है, जिसकी ऊंचाई और भी बढ़ाई जा रही है, जिसको लेकर अब प्रशासन हरकत में आ गया। उप जिलाधिकारी सौरभ असवाल ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अगर मस्जिद का निर्माण मानकों के विपरीत पाया गया तो एक्शन लिया जाएगा। देवभूमि के कई जिलों में बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने चेतावनी दी, लेकिन लोग अलर्ट को नजरअंदाज कर रहे हैं। देहरादून के माल देवता के पास नदी में बड़ी संख्या में लोग नहा रहे हैं, जो कि बड़े हादसे को न्योता दे रही है। उत्तराखंड में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है और गढ़वाल के 3 से 4 जिलों में, कुमाऊं के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, नदियाँ उफान पर हैं। और मैं इस समय यहाँ पर माल देवता में हूँ। माल देवता में सोंग नदी और बांदल नदी के संगम को आप देख सकते हैं। तो पानी थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन उतना नहीं है कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए। और लेकिन आज भी एक अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। सभी को सचेत रहने के लिए कहा गया है। नदियों के किनारे से हटने के लिए, नदियों से दूर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन आप सामने देखिए कि अलर्ट चाहे कैसा भी हो, रेड अलर्ट हो, येलो हो, ऑरेंज हो, लेकिन लोगों को किसी बात की कोई परवाह नहीं है। लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, सरकार की मर्जी से नहीं चलते। और देखिए यहाँ पर नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे युवक हैं, ये स्नान करने आए हैं, ये डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर स्टंट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। तो जबकि इस बरसात के मौसम में नदियों से दूर रहा जाता है। और ये चीज़ बताती है कि सरकार के अलर्ट करने से कुछ नहीं होता जब तक आदमी खुद अलर्ट ना हो जाए। दूसरी तरफ मैं नदी का जलस्तर को दूसरी तरफ भी दिखाता हूँ पुल के, तो यहाँ भी काफ़ी इधर पानी लगा हुआ है। और देख सकते हैं कि उतना पानी नहीं है, लेकिन इस अलर्ट की स्थिति देखिए। और यहाँ पानी लगातार बढ़ रहा है और इस बढ़ते पानी में भी यहाँ भी देखिए लोगों का, जो यूथ हैं, उनका अपना खूब नहाना धोना चल रहा है। यूथ अपना एंजॉय कर रहे हैं। इस एंजॉयमेंट को रोकने के लिए प्रशासन ने यहाँ पर कोई सिस्टम ईजाद नहीं किया है। और
ये भी तब है कि जब देहरादून जिला मुख्यालय से मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। तो इन नदियों में जान जोखिम में डालकर लोग स्नान कर रहे हैं, डुबकियाँ लगा रहे हैं, तैर रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं। और इधर सरकार येलो अलर्ट जारी कर रही है कि मानसून सीजन है और आज भी कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह। पहाड़ों पर हो रही बारिश से हरिद्वार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरिद्वार में बाण गंगा और सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। डीएम मयूर दीक्षित ने संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा। निगरानी के लिए 12 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। हो रही है हिमालय क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में, वहाँ पर हमने जो गंगा का जलस्तर है उसका लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसका 292 मीटर से ऊपर जलस्तर हो गया है। लक्सर और खानपुर के जो प्रभावित हो सकने वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं। उप जिलाधिकारी को, पुलिस को और समस्त हमारे जो रेखी विभाग हैं सभी को अवगत करा दिया गया है कि वो अलर्ट पर रहें। मानसून काल में जो है आपदाओं की संवेदनशीलता, खास करके बाढ़ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जो है हमारा जो जिला स्तर पर जो जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र है, कंट्रोल रूम, वो 24/7 जो है सक्रिय है यहाँ पर और यहाँ पे कार्मिकों की तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है हर घंटे हम जो है भीमगौड़ा बैराज से जो है जलस्तर की सूचना प्राप्त करते हैं। किसी भी स्थिति में जलस्तर बढ़ने पे खतरे के स्थान से या वार्निंग स्तर से पहुंचने पर जो है हम तत्काल जो है जो हमने बाढ़ चौकियां बना रखी हैं, 12 बाढ़ चौकियां जो हैं जनपद में क्रियाशील हैं और तहसील कंट्रोल रूम भी हमारे एक्टिव हैं। उन्हें सूचना तत्काल जो यहाँ से प्रसारित की जाती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।